लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी जहाँ हुआ है उन आरोपियों पर भी बुलडोजर वो तो हमारा हमारे आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग आज भी महाराज जी कहते हैं, जब वो सांसद थे तब भी महाराज जी कहते थे। समझ में मेरी बात? उनके अंदर कोई कमी नहीं। ये सारा सिस्टम जो गड़बड़ हो रहा है, ये अमित शाह के द्वारा हो रहा है। मैं खुले तौर पे नाम लूंगा। राजस्व स्तर के अधिकारी भी थोड़ा मनमाना कर रहे हैं। इन दो चीज़ों को और कंट्रोल और सुधार करना होगा। और जहां तक बात रही विकास की, तो गोरखपुर में वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है। पुलिस स्टेट बनाने का जो प्रयास है, क्योंकि गोरखपुर में ही कई मामले देखे गए, थानों में ले जाकर युवकों को बुलाकर उन्हें बाकायदा पीट दिया गया। हालांकि कार्रवाई एसएसपी की तरफ से की गई है। इस पर क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में पुलिस का जो रवैया रह रहा है आने वाले समय में, वो ज्यादा कुछ शक्तियां दी गई हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल दुरुपयोग तो हो ही रहा है, हर जगह दुरुपयोग हो रहा है। अरे इससे पहले भी लोगों की सरकारें थी, पुलिस थी, कानून था, लेकिन अब दुरुपयोग तो हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब किसी व्यक्ति के पास अगर असीमित पावर उसको दे दिया जाए, भाई देखिए कानून के हम लोग छात्र रहे हैं, उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों को अलग रखा गया ना। अलग रखने का एक ही सिद्धांत था कि अगर तीनों एक व्यक्ति के पास हो जाएंगी तो आदमी तानाशाह हो जाएगा। तो फिर उसी हिसाब से पुलिस के पास भाई छूट मिला है शासन से, तो पुलिस गड़बड़ तो करेगी ही। बुलडोजर के नाम पे सरकार बनी दोबारा। बुलडोजर जस्टिस लोग मांगते हैं और लोगों की चाह है। 100% मामलों में मैं बुलडोजर से भी सहमत नहीं हूँ। हाँ, जहाँ गलत रहे, जायज रहे भाई, तो वहाँ तो चलना ही चाहिए। लेकिन अब उसी को आड़ में लेके किसी गरीब का घर ढा दिया जा रहा है, किसी के चौड़ीकरण के नाम पे घर तोड़ दिया जा रहा है। तो इन सब घटनाओं पे रोक लगनी चाहिए। कानून से देश चलता है, बुलडोजर से थोड़ी ना देश चलता है। संविधान से चलता है व्यवस्था, तो फिर उससे बात होनी चाहिए। और लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी जहाँ हुआ है उन आरोपियों पर भी बुलडोजर वो तो चलेगा। हमारे आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। हर एक मैं देखा हूँ कि मैं भी उस मंदिर के नाम से चंदा काट कर दिया हूँ 1100 रुपये का। जैसे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता लोग लगे हुए थे, कुछ मंदिर से भी लोग लगे हुए थे कि मतलब पर्चा का मतलब चंदा की रसीद काट रहे थे, दिया। कुछ ऐसे व्यक्ति थे कि जो मतलब हम देखे अपने गांव, हम अपने गांव की बात बता रहे हैं कि महिलाएं ने ये सोचा कि राम मंदिर बन रहा है, तो उन्होंने अगर नहीं कुछ किया तो बुला के वही 10 रुपये हमसे ले लो, दे दिया। कुछ लोगों ने अपना पेट काट कर भी उस मंदिर में दान दिया है। पूरे देश भर से लोगों ने देश भर से बहुत से लोग और दिए हैं। लोगों के चंदे से ही और मंदिर चंदे बना से ही बना है। सरकार के अगर पैसे से अगर बनी होती तो सरकार के पास इतना खजाना की चंदा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आस्था ऐसी होती है ना, भगवान हमारे राम पुरुषोत्तम, कि हमको तो भाई 5 सालों से बेचारे वो जानते हैं कि एक थीम थे वो पंडाल में। अब आज उसी जगह पर ऐसे लोगों को आप तैनात कर दिए कि देने वाला अपना पेट काट कर दिया, अपना गरीबी में दिया, कैसे नहीं, ये तो लोग भाई धरातल पर आएंगे तब तो जानेंगे। धरातल पर ही नहीं है भाजपा सरकार, आप देख लीजिए, धरातल पर ही नहीं है। लेकिन जिसको लगाए वो तो अरबपति हो गए। एक वो टिन्नू यादव था, कुछ नहीं पता चला कि लखनऊ में कारोबार चल रहा है, प्रॉपर्टी की काम शुरू कर दिए, कई करोड़ की अपनी बिल्डिंग बनवा लिए, लग्जरी गाड़ियां हो गई। कहाँ हो गई, कैसे आखिर हुआ? तो ये तो सरकार को चाहिए। विपक्ष को कहते हैं चोर है, और आज आप क्या कर रहे हैं? विपक्ष ने चोरी किया है तो किसी और चीज़ का चोरी किया है। आप तो हमारे भगवान को ही चुरा लिए, आप तो हमारे भगवान को ही चुरा लिए भाई। कहाँ है हमारे भगवान? तो कहावत होती ना, जस करनी तस भरनी। भगवान ने चोरों को नहीं, भाजपा को सिखा रहा है कि अब देखिए मैं आपको, आप मेरे आड़ में जो कर रहे थे, अब उसका फल हम देने वाले हैं और मिल रहा है। देखिए चंपत आए हमें, तो इन लोगों को जेल जाना है। बाकी देखिए अभी तो गए नहीं है लोग, लेकिन मंदिर में चोर अगर रहेंगे तो भगवान गायब हो जाएंगे, क्योंकि चोरों सरकार का कहना है कि ट्रस्ट अलग है, सरकार अलग है। जैसे पता चला कि ट्रस्ट में गड़बड़िया हो गई, हमने जांच बैठाया, कार्रवाई हो रही है, ताबड़तोड़ 8 की गिरफ्तारी हुई। अयोध्या प्रशासन अब बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करने जा रहा है। अगर चलता है बुलडोजर तो ट्रस्ट अलग है, सरकार अलग है। लेकिन सरकार तो उन्हीं के नाम से तो बना रही है अपनी, कि राम मंदिर मैंने बनवाया, मैंने ये ऐसे किया, मैंने वैसे किया। जो है वो सरकार के ही द्वारा नामित लोग हैं। अरे भाई, राम भगवान के जो मंदिर का जो ट्रस्ट बना था, उसमें ट्रस्टी भाजपा के या संघ के ही लोग हैं। जितने भी लोग, विश्व हिंदू परिषद, जो भी बीएचपी उन संघ का एक शाखा है, मान के चलिए आप, तो वहीं के लोग हैं। तो भाई गड़बड़ी यहीं तो हुई है। संघ और भाजपा एक दूसरे से परे थोड़ी ना है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, संघ और भाजपा।
तो चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है और चंदा चोरों से बच के रहिए, सबको यही सलाह है। क्या लग रहा है बांसगांव को लेकर, यूपी की राजनीति को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं योगी सरकार को लेकर? देखिए, योगी जी में कोई बुराई नहीं है, मैं खुले तौर पे बोल रहा हूँ। और मैं समाजवादी पार्टी में था, मैं इस्तीफा दे दिया, मतलब जी मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। समाजवादी पार्टी से मैं लड़ा था, तब नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे जी, गोरखपुर छात्र सभा जी छात्र। तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर में ये हो गया वो हो गया। इतने साल से, सैकड़ों साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे रामलला के लिए। कौन बनवाया मंदिर? किसके सरकार? ठीक है, कोर्ट के फैसले से होना। मैं भी अधिवक्ता हूँ, यहाँ जितने लोग हैं अधिवक्ता हैं। आप मुझे ये बताइए, इसके पहले क्यों नहीं बना? क्यों कोई नहीं बनवाया? तो हम लोग की आस्था जुड़ी हुई। और जो महाराज जी हैं, हम लोग आज भी महाराज जी कहते हैं, जब वो सांसद थे तब भी महाराज जी कहते थे, समझ रहे हैं मेरी बात? उनके अंदर कोई कमी नहीं। ये सारा सिस्टम जो गड़बड़ हो रहा है, ये अमित शाह के द्वारा हो रहा है। मैं खुले तौर पे नाम लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के दावेदार हैं महाराज जी। हम लोग महाराज जी कहते हैं मुख्यमंत्री जी को जी। और किसी कीमत पे ये नहीं चाहते हैं अमित शाह जी कि ये बने। अगर ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर इनको कोई रोक नहीं पाएगा। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि डबल इंजन टकरा रहे हैं, आपको भी लग रहा है क्या कि दोनों इंजन जी टकरा जी रहे हैं? जी बिल्कुल टकरा रहे हैं। और अगर ये अंदरूनी टकराव दूर नहीं होता है तो शायद ये फिर से 2 सीट पे आ जाए भाजपा। और रही बात कि 2-4 लोगों की, तो भाजपा किसी की बपौती नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे, समझे, मेहनत किए हैं, अपना खून पसीना बहा के तब बीजेपी को खड़ा किए हैं। आज कोई एक आदमी दावा करे कि बीजेपी मेरा है, ऐसे है वैसे, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? हमारे पुरखों ने अपना खून बहाया है। हम 1-2 आदमी को ऐसे हम बीजेपी को हम ठोकर मार दें और ऐसी सरकार लें भ्रष्ट जो सिर्फ लूटपाट सब कुछ हो? सैफ है ही, आप देखिए क्या होता था पहले, गोरखपुर में होता था क्या पहले? रामगढ़ ताल देख लीजिए, नौका विहार देख लीजिए, दिन में आप नहीं जा सकते थे। हम लोग के देखा हो, आज आप चले जाइए। राम मंदिर के मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि सरकार, मोदी सरकार थी, उसने पैरवी की, तब जाकर के उनके समर्थन से राम मंदिर आज बन गया। श्रेय अगर आप ले रहे हैं, तो अगर गड़बड़ी है तो उसका भी जिम्मेदारी तो आपको लेना पड़ेगा। अगर चोरी हुआ है, चंदा, तो ऐसे में कार्रवाई तो आपको बड़े लोगों पर, अगर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर ये आरोप लग रहा है तो जिम्मेदारी बनती है निष्पक्ष कार्रवाई की। एकदम आपने बहुत ही सही बात कही है कि इसमें कोई भी हो, क्योंकि श्री राम हमारे आस्था हैं। और अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, अभी तो जांच चल रही है, तो कोई भी हो, एनीवन, कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। होगी कार्रवाई, आपको लग रहा है? देखिए, थोड़ा बहुत करेंगे हंगामा लोग, चुनाव आने वाला है, राजनीति मैं भी जानता हूँ, उसके बाद सब लोग शांत हो जाएंगे। अब आते हैं बांसगांव पर। यहाँ क्योंकि लोकल इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं, तो बांसगांव के मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं? यहीं से सांसद लगातार बन रहे हैं, कमलेश पासवान उन्हीं के भाई विधायक हैं, विमलेश पासवान। क्या कुछ लग रहा है आपको, काम हो रहा है बांसगांव में कि नहीं? फिलहाल तो काम के मामले में मान लीजिए 100% में 1 या 2% कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। काम बहुत, मतलब दुखी हैं हम लोग सांसद जी से तो विशेष तौर पे, क्योंकि उनको यहाँ से कोई भी लेना देना नहीं है बांसगांव से। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मंचों से बोल चुका हूँ, हर जगह मैं उनका विरोध किया हूँ। लेकिन विमलेश का व्यवहार अलग है। विमलेश करे या न करे, लेकिन विमलेश को जब कहा जाता है कि हमारी ये समस्या है, सुनते हैं विमलेश। कमलेश पासवान नहीं सुनते, वो अपने अहंकार में रहते हैं। वो तो एक बार बोल दिए थे कि मेरा रिकॉर्ड आप लोग देखिए।
अब हम लोग आपका रिकॉर्ड देखने जाएं, रिकॉर्ड देखने का मतलब आप यही नहीं कर रहे थे कि हाँ मेरा रिकॉर्ड देखिए मैं कैसा हूँ, कि आप गुंडा अरे यह बास गांव है, राजपूतों का गांव है, मैं ब्राह्मण हूँ, उन लोगों के बीच में रहता हूँ। आप यहाँ कहेंगे कि मेरा रिकॉर्ड देखिए, अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि मेरा रिकॉर्ड देखिए, तो ऐसे मानने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हाँ, विमलेश में करते तो कुछ नहीं है साफ, लेकिन विमलेश की एक क्वालिटी है कि विमलेश के पास आप जाइए या विमलेश को बुलाइए, वो आपकी बात सुनेगा बंदा मुस्कुरा के। करे न करे ये अलग विषय है, लेकिन सुनता है, उसका जो बात करने का तरीका है वो अलग है। तो ये दोनों भाइयों में बहुत अंतर है। थोड़ा बहुत हम लोग विमलेश से तो 27 में मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के? चुनाव आने वाले हैं, प्रचार करेंगे, विमलेश पासवान अगर फिर टिकट मिलता है, 80 रिजर्व है, जाहिर तौर पे तो फिर उतरेंगे चुनावी राजनीति में। क्या है आप लोग की सोच? देखिए, यहाँ प्रत्याशी हम लोग कुछ भी कहें, नाराज रहते हैं, हर चीज़ हो जाता है, लेकिन जब वोट के दिन, ठीक ना, उस दिन सब लोग भूल जाते हैं। उखड़े मन से कुछ अपशब्द बोल के या कुछ भी बीजेपी को वोट देते हैं। तो प्रत्याशी को वोट नहीं देते हम लोग, प्रत्याशी कोई भी हो, यहाँ सिर्फ कमल का फूल देखा जाता है, ठीक ना। क्योंकि हम लोग देखें भाई, हमारे बाप दादा किस स्तर से मेहनत किए हैं, मैं पहले बोल चुका हूँ, किसी की बपौती नहीं है। तो हम लोग कमल के फूल को देते हैं वोट, न कि प्रत्याशी को देते हैं, ठीक है। हम लोग कमल के फूल को देते हैं। तो कमल के फूल पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगाते हैं। बाकी अगर स्थानीय प्रतिनिधियों पर गुस्सा फूट रहा है तो वो अलग विषय है, लेकिन कमल का फूल और मुख्यमंत्री का चेहरा मायने रखता है। क्या है, बांसगांव से आप लोग हैं, क्या सोच रहे हैं 2027 को लेकर? 2027 में मुख्यमंत्री के कार्यकाल से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ठीक, अधिकारी उनके कुछ काम लायक नहीं है, न थाना। दो चीज़ संभाल लें तो बाबा बहुत बढ़िया है, विकास के नाम पर एक नंबर है। खाली थाना बाबा संभाल लें और जिले के स्तर के और तहसील के स्तर के अधिकारी को संभाल लें, बाबा में कोई कमी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था, यही मॉडल लेकर हम अब चुनाव में जाएंगे कि हमने अखिलेश के राज से तुलना कर लीजिए कि हमने कितना व्यवस्थित कानून व्यवस्था को रखा है। कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ लाभ नहीं मिला है कानून व्यवस्था का, कुछ नहीं। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, विकास है, हर चीज़ से बढ़िया है, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं। बांसगांव में काम हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है, मुख्यमंत्री के हिसाब से जो काम हो रहा है, विधायक और सांसद के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। तो आप लोग फिर विधायक जी अगर वही टिकट मिलता है तो फिर आप लोग तो चुनेंगे? समय बताएगा ना, अभी आपसे क्या बता दें, तो समय बताएगा ना। अभी आप आज ही क्या आपको बता दें, समय बताएगा। क्योंकि लगातार तो वही परिवार चुनावी राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है बांसगांव। इसी नाते न दिक्कत है, कोई दूसरा नहीं आ पा रहा है, तो सोच रहे हमको जीतना है, हम तो जीत ही जाएंगे। जनता चिल्लाती रहे, उनके दिमाग में तो बैठ ही गया है कि हमको बांसगांव से जीतना है, बाबा का देन है कि जीत जाएंगे। तो वो सोच नहीं पा रहे हैं, उनको क्षमता नहीं है सोचने की। वो तो जाने रहे हम जीत जाएंगे। चलिए, तो और लोग भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं अब कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगेगी। चुनावी फैक्टर कोई भी रहे, मुद्दा कोई भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री और विकास का मॉडल जो मौजूदा है, एक तरफ यहाँ के प्रतिनिधियों पर बात अगर हम करें तो लोग उनका गुस्सा जाहिर तौर पर दिख रहा है कि एक ही परिवार के आगे राजनीति पूरी घूमती दिखाई दे रही है और उसी को वो अपनी मजबूती मानते हैं, इसीलिए वो क्षेत्र का दौरा नहीं करते, काम नहीं करते। क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, महाराज जी की जहाँ तक बात रही, योगी आदित्यनाथ जी की नैतिकता, जागरूकता, तत्परता और प्रासंगिकता उत्तर प्रदेश में 2027 में भी ऐतिहासिक रूप से कमल खिलेगा। 2-3 मुद्दों पर उनको सुधार करने की ज़रूरत है, जैसा कि हमारे अग्रज भ्राताश्री ने बताया। थोड़ी सी पुलिसिंग व्यवस्था जो है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल मतलब कमांड होना चाहिए। पूरा छूट दे देना, जैसे किसी भी व्यक्ति को अनलिमिटेड पावर जब आप दे देंगे, तो कहा जाता है ना कि एक पावर करप्ट द मैन एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट द मैन। पावर किसी इंसान को करप्ट बनाता है, और जब अनंत पावर दे देंगे तो और ज़्यादा करप्ट हो जाता है।
और एक पढ़े होंगे पावर पे ही एक सूक्ति है, पावर फ्लो फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। पावर जो होती है वो बैरल ऑफ गन से जो है कि फ्लो होती है, ठीक। तो कि इस पे जो है कि नियंत्रण बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि राजस्व स्तर के अधिकारियों पे भी कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। राजस्व स्तर के अधिकारी भी थोड़ा मनमाना कर रहे हैं। इन दो चीजों को और कंट्रोल और सुधार करना होगा। और जहां तक बात रही विकास की, तो गोरखपुर में वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है, इसको हम नहीं नकार सकते हैं। नौका विहार आप देख लीजिए, कितने ओवर ब्रिज बने, कितने जो है कि रोड का काम हुआ। अभी यहीं नौसड़ से जो है कि वाराणसी रोड जो है कि अभी हम लोगों ये इन लोगों के ही कार्यकाल में बना है। फिर उसके बाद जो है कि नौका विहार जो है कि राप्ती इको पार्क जो है कि इन्हीं की कार्यकाल की देन है। एम्स जो है कि इन्हीं की देन है। एम्स में दूर दूर से लोग इलाज कराने आ रहे हैं। और जो है कि आज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सालय की व्यवस्था, सदर की व्यवस्था जो आज सुधार हुआ है, ऐसी व्यवस्था हमने पहले कभी नहीं देखा था। तो वास्तव में महाराज जी ने काम किया है। और मैं लिखित दे रहा हूँ कि महाराज जी 2027 में बम्पर रोड से उन कोई भी चाहे कितना भी तिकड़म लगा लें, चाहे अमित शाह तिकड़म लगा लें, चाहे कोई भी, लेकिन महाराज जी के पास खुद इतना माइंड है कि वो अपने आप को डेवलप करेंगे और 27 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है। तो ये बांसगांव क्षेत्र से लोगों से हमने बात की। वास्तव में जनता जानती है कि क्या समीकरण बनेंगे 2027 चुनाव को लेकर। आखिर बांसगांव क्षेत्र में अगर राजनीति में उतरता है कमलेश पासवान का परिवार, जैसा कि विमलेश पासवान उनके भाई हैं, अगर फिर टिकट मिलता है तो इफ एंड बट नहीं है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगेगी। और ये थे स्थानीय लोग, हमने इनसे जनता का मिजाज जाना कि वो बांसगांव को लेकर, यूपी की राजनीति को लेकर, पूर्वांचल की राजनीति को लेकर, बांसगांव के लोकल इश्यूज पर क्या सोचते हैं। लगातार ये सफर हमारा जारी रहेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।